दोस्तों, मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी भारत को पूरी दुनिया में जलीला ख्वार करने की। ये जहां भी गया, इसने इस बात का खूब अच्छे से सबूत दिया कि इसके दिमाग में वाकई गोबर भरा है। अपने ऑस्ट्रेलिया के हालिया दौरे के दौरान मोदी ऑस्ट्रेलियन रियासत विक्टोरिया में खड़े होकर वहां के प्रीमियर जसिंटा एलन यानी हेड ऑफ द स्टेट या वजीर आला को प्रीमियर कहकर पहले तो अपना मजाक बनवा रहा है कि मैं अपना भाषण शुरू करूं, इससे पहले आप मेरा मजाक बना। फिर खरीदी हुई ऑडियंस से कह रहा है कि अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट्स ऑन करो और ऑस्ट्रेलिया के वजीर आज़म और विक्टोरिया स्टेट के प्रीमियर का इस्तकबाल करो, जैसे वो मोदी की इस खरीदी हुई ऑडियंस से अपना इस्तकबाल कराने के लिए मरे जा रहे हैं। खैर, इन्वर्टेड कोमास में पढ़े लिखे मोदी की ये बोंगियां खुद सुने। मैं अपना भाषण शुरू करूं से पहले विक्टोरिया के प्रीमियम और मेरे मित्र प्रधानमंत्री जी के सम्मान में आप सब अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट को बजा के इनको सम्मानित कीजिए। साथ ही मोदी की विश्वगुरु भारत के भुगते हुए किसी से कम नहीं। अपनी आर्मी बेइज्जती कराकर इन्हें जो सुकून मिलता है वो शायद लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। कि जहां भी जाते हैं अपने प्रधानमंत्री यानी वजीर आज़म मोदी के नक्शे कदम पर चलना नहीं भूलते। हर जगह देसी इंडियन कल्चर रिप्रेजेंट करना इनका मामूल बन चुका है। यूरोप में अपनी गंदी जहनियत का प्रचार करने के बाद इन लोगों ने चीन को भी नहीं छोड़ा। हालांकि पता भी है कि चीन कनाडा नहीं है, जिसका वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान मूवमेंट के हरदीप सिंह नजीर के कत्ल पर महज पार्लियामेंट में तकरीर करेगा और भारत के हाई कमिश्नर और कौंसलर जनरल को कनाडा से निकाल देगा। बल्कि चीन जिस तरह 2020 में लद्दाख, जो दोनों ममालिक के दरमियान मुतनाज़ इलाका है, का 1000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका कचीना था, बिल्कुल वैसा ही कोई कदम उठाकर भारत की दुर्गत बना देगा। यूं मोदी कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। फिर भी अखंड भारतीयों को चीन में रेसिज्म यानी नस्ल परस्ती वाले गाने गाना और चीन की सड़कों पर नाच गाना समझ से बाहर है। मेरा नाम टिंग टिंग चू, टिंग टिंग चू, बाबा टिंग टिंग चू, रात चांदनी में आजू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू, मेरा नाम टिंग टिंग चू, टिंग टिंग चू, बाबा टिंग। खैर, मोदी के हालिया इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरों से कुछ मजीद ऐसी वीडियोस आ रही हैं जिसके बाद से ये साबित हो चुका है कि मोदी वाकई अपना दिमाग खो बैठा है। अब ऑस्ट्रेलियन न्यूज 7 टीवी के इस एंकर को देखिए, इसने साफ बता दिया कि 25 से 30 हजार के ये तमाशाई इस इवेंट में चार्टर्ड फ्लाइट्स यानी उन फ्लाइट्स पर लाए गए हैं जो प्रो मोदी कंपनीज ने अरेंज की थी। Another hour and a half. They said 25 to 30,000 would be here, and I think that's on the money. So people have been so keen to come to this. They've chartered flights from other cities. We've seen protests today. They followed out Mr. Modi to. यानी खरीदी गई ऑडियंस को लाकर इवेंट में बिठा दिया गया और मोदी बड़ी खुशी से दांत निकालकर इनके सामने कॉन्फ्रेंस करके अपनी आलमी जश्न रसाई करा रहा है। अब इस जाहिल को देखिए, गाय के दूध को जो पीने के लिए पाक है उसे गाय के पेशाब से तशबीह दे रहा है और इसको पीने के फायदे बता रहा है। कह रहा है कि गाय के पेशाब में एंटीबॉडीज होती हैं। They produce a special kind of hormone in the milk that feeds you. So that's why we respect cow like a mother. In the cow urine, there are lots of antibodies. For example, some people drink human urine. You might have seen some naturopathic people. Similarly, when you cannot drink your own urine, लोग इसमें नहाते हैं। यहाँ पे हम भी कहेंगे कि एक मर्तबा पूरा प्याला भर के मोदी को आलमी मीडिया के सामने भी पिला दे और फिर उसे इस ही में गोता भी दिला दे। खैर, अब इस जाहिल को भी देखने कह रहा है कि भारत में तो इससे अद्वियात भी बनाई जाती हैं। If you find any medicine, most of the medicines you will find to see that there is cow urine. अब इन भारतीयों को देखिए, अमेरिकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना में जाकर भी दरियाओं, चश्मों और नदी नालों को गंदा कर रहे हैं। यूं पूरी दुनिया को अपनी गंदगी का सबूत चीख चीख कर दे रहे हैं। अब जरा इस सफाई वाले को भी देखिए, झाड़ू के दौरान कचरा पानी में फेंक रहा है। दोस्तों, ये भारतीय समंदरों, दरियाओं, आबो हवा को खराब करके सिर्फ भारत का ही माहौल खराब नहीं कर रहे, बल्कि ये आलमी सतह पर माहौलियाती तब्दीलियों का बाइस बन रहे हैं। दुनिया भर में आज ग्लोबल वार्मिंग, शदीद तरीन गर्मी, सैलाब और तूफान जैसी कुदरती आफात के जिम्मेदार ये भारतीय ही हैं। वो कहते हैं कि जो लकीर के फकीर होते हैं वो सारी जिंदगी कुछ भी कर लें, रहते फिर भी लकीर के फकीर ही हैं। अब मोदी भी सिर्फ लिखी लिखाई स्पीच कर सकता है और इस वीडियो में ये जो प्रॉम्प्टर आप देख रहे हैं ये मोदी के लकीर के फकीर होने का मुंह बोलता सबूत है। अब यहाँ पर विक्टर गांव को भारतीयों की धुलाई करते देखिए। Do you think India gets this message?
No, I don't think so. I think sometimes India exists in parallel universe. They sometimes indulge in fantasies, for example, and I do hope Indian government will be realistic and pragmatic. They should focus on economic development. दोस्तों, विक्टर गाओ चीन के बीजिंग बेस्ड सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर हैं, यानी चीन के अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं। अब जरा इस भारतीय को देखिए, अमेरिका में मजे से गंदगी फैला रहा था, फिर इस गोरे ने इसकी बैंड बजा दी। You know, this is why they don't want the trucks parking somewhere, because of this. But you don't know why you would do that? What made you do that? And the strawberries were good. Why didn't you give them away? They refused it. They refused it, right? Because of low temperature. Oh. अब नॉर्वे में विजिट के दौरान जब मोदी से सहाफी ने सवाल किया था कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफियों के सवाल क्यों नहीं लेते हो, इस पर मोदी ने कहा कि सहाफी ने तो मेरी दुखती रग पर पांव रख दिया है, लिहाजा यहाँ से भागना ही अच्छा रहेगा। अब जब न्यूजीलैंड में सहाफी ने पूछा कि मोदी किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब क्यों नहीं देता, तो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि मोदी एक देहाती है और देहाती जरा शहरियों से कम ही बात करते हैं। यानी उसने साफ अल्फाज में ये कहा कि मोदी जाहिल है और पढ़े लिखे लोगों से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। खैर, ये सब आप खुद सुने। Let me give you some context. Mr. Modi is Prime Minister Modi is a quintessential Indian politician. By and large, Indian politicians favor direct, contact with their electorate. And you must remember that the Indian electorate are predominantly rural folk. They want direct contact. They don't like being spoken down to. They don't like being spoken to through intermediaries. And Mr. Modi has perfected the art of direct contact with his electorate, and he seems to be doing a rather good job of it since he's been elected. Now he's in his third term. He's one of the longest serving prime ministers in our country. दोस्तों, अब आपको 27 जून से 29 जून का मोदी का रिपब्लिक ऑफ सेशंस का दौरा भी याद होगा, जहां मोदी को एक एआई जनरेटेड माहौलियाती गार्डन ऑफ द ब्लू होराइजन का अवार्ड दिया गया था। हैरत अंगेज तौर पर इस आईटी जनरेटेड अवार्ड में रिपब्लिक और सेशंस की स्पेलिंग्स गलत है, मोदी की चौधराहट की दुनिया भर में हवा निकल गई। इस पर भारतीय कांग्रेस ने भी लिखा कि मोदी को कोई भी अवार्ड हो वो भागता हुआ आएगा और आलमी सतह पर अपनी खूब जिल्लत और रुसवाई करवाएगा। जरा दी गार्डियन की ये रिपोर्ट आप खुद देखिए। अब जरा ध्रुव राठी को भी देखें, इस एआई जनरेटेड अवार्ड पर इसने भी मोदी की बैंड बजा दी। भाई साहब, किस लेवल का मजाक हुआ है आप यकीन नहीं करोगे। खबरों में सुना है आपने कि प्रधानमंत्री मोदी दौरे पे जाते रहते हैं छोटे मोटे देशों के, और वहां पे उठपटांग अवार्ड मिलते रहते हैं, ये अवार्ड पकड़ा दिया, वो अवार्ड पकड़ा दिया। तो साहब अभी सेशंस घूमने गए थे और सेशंस में ब्लू होराइजन अवार्ड मिला, तो सारे गोदी मीडिया वाले फिर से छाती पीटने लगे, देखो प्रधानमंत्री को ये अवार्ड मिल गया, वो अवार्ड मिल गया। और पता है क्या असलियत है इसकी? ये लिटरली एक एआई जनरेटेड अवार्ड है जो सेशंस के देश ने पकड़ा दिया मोदी को। मजाक नहीं कर रहा है। ये सर्टिफिकेट देखो, सेशंस के देश की स्पेलिंग भी गलत है इस अवार्ड के सर्टिफिकेट पर, प्लस रिपब्लिक की स्पेलिंग गलत है और ऐसी कई सारी और चीजें जिससे पता लगता है कि पूरा का पूरा अवार्ड एआई जनरेटेड है। अब इससे पहले भी मोदी को मुख्तलिफ अवार्ड से नवाजा जा चुका है। खैर, अब इन भारतीय को देखिए, पहलगाम वादी में एक साफ और शफाफ चश्मे को गंदा कर रहे हैं, वहीं पे नहा रहे हैं, वहीं पे कपड़े धो रहे हैं, ब्रश करके कुलियां भी वही कर रहे हैं। मेरी श्राइन बोर्ड से एक अपील है कि आपने इतनी फोर्स लगा रखी है हर जगह सिक्योरिटी के लिए, बस एक आर्मी वाला आप यहाँ भी खड़ा कर दो, ताकि ये जो लोग पानी को गंदा कर रहे हैं, आप देखो सब लोग साबुन लगा के नहा रहे हैं, शैम्पू लगा के नहा रहे हैं, उसकी पंजे भी इसमें फेंक दे रहे हैं, और ब्रश कर रहे हैं, ब्रश को भी खुला उसी के अंदर कर रहे हैं, और कपड़े इवन साबुन कपड़े धुल रहे हैं, साबुन लेके उसी के अंदर सब गंदगी कर रहे हैं। इतनी साफ नदी को पूरा गंदा किए दे रहे हैं, जो क्या हालत कर दी है, और यही पानी लोग आगे पीते हैं, तो ये लोग गंदा कर रहे हैं सब मिलकर। तो मेरी श्राइन बोर्ड से ये एक अपील है कि यहाँ पर बैन कर दिया जाए नहाना, या फिर लोगों को नहाना भी है अगर, तो सिर्फ उसको एक गंगा स्नान की तरह नहाए, एक डुबकी मारे और निकलना है, दैट्स इट। तो दोस्तों, अब आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में मोदी और इसकी आवाम कौन सी नई बॉम्बियां मार के अपना मजाक बनवाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।